दोस्तों, कर्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज पुरुषोत्तम मास का महत्व बता रही हूँ। पुरुषोत्तम मास मल मास, अधिक मास के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो भी तप, दान, पुण्य किया जाता है उसका हर महीने की अपेक्षा 100 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। इसीलिए इस माह का सर्वाधिक महत्व हुआ है। इस मास की अलग अलग अध्याय हैं, रोज की कथा अलग अलग है। आज मैं पहले दिन की कथा सुना रही हूँ। एक बार बहुत से ऋषि मुनि नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर यज्ञ करने को उद्यत थे। तो उसी समय श्री सूत जी तीर्थ यात्रा के निमित्त भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों सहित वहाँ पर आए और उनको आते देखकर नमस्कार कर सब आनंद मग्न हो गए। वल्कल वस्त्र पहने, प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ में निपुण, चंदन से शोभायमान, तुलसी की माला तथा जटाओं का मुकुट धारण किए हुए महाशरणम इस अद्भुत मंत्र का जाप करते हुए श्री सूत जी को देखकर नैमिषारण्य के महर्षि लोग उठकर खड़े हो गए। मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सूत जी, हम सबकी भगवान की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा है। तब सूत जी ने प्रसन्नता के साथ ऋषियों के आगे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। तब ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, हमने आपके लिए सुंदर आसन बनाया है, आप इस पर बैठिए। आप बड़े भाग्यवान हो। आपने गुरु की कृपा से भगवान के रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। इस संसार में हजारों बातें सुनने योग्य हैं, परंतु उनमें जो भी सार वस्तु हो, इस संसार में सागर में डूबे हुए को पार करने के लिए जो शुभ श्रेष्ठ कथा आपके विचार से निश्चित हो, वह हमें सुनाइए। शौनको आदि के पूछे जाने पर श्री सूत जी कहने लगे, हे विप्रो, मेरे वचनों को सुनो। मैंने पहले पुष्कर तीर्थ गया, वहाँ से हजारों तीर्थों से होता हुआ हस्तिनापुर गया। वहाँ का राजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़कर अनेक महापुराण और पुण्यवान ऋषियों के साथ गंगा के किनारे जा रहे थे। उनमें अनेक सिद्ध योगी और महासिद्धि मुनि थे। मैं वहाँ पर उस समय समाज को पूछ ही रहा था, तो श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल में मन लगाया। महामुनि व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी पधारे, जिनकी 8 वर्ष की आयु, शंख के समान कंठ, ऊंचे और चिकने केशों के से घिरा हुआ मुख और उनके कंधों पर चमकती हुई कांति थी। अवधूत वेश ब्रह्म स्वरूप थे। ऐसे महामुनि शुकदेव को देखकर सब मुनि हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब मुनियों के बनाए हुए कमल चक्र जैसे ऊंचे आसन पर शुकदेव को बिठाया। उस आसन पर बैठे हुए ज्ञान समुद्र के चंद्रमा शुकदेव जी ऋषियों की पूजा को ग्रहण कर ऐसे शोभायमान हुए जैसे तारागणों में चंद्रमा शोभायमान होता है। आज दूसरे दिन का अध्याय। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, मैं श्री शुकदेव जी को राजा परीक्षित को श्रीमद् भगवत की कथा सुनाते हुए देख कर आया हूँ। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, जो कुछ आपने वेद व्यास जी के मुख से सुना हो वही कथा सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसा मुझ में ज्ञान है और जैसा मैंने व्यास जी के मुँह से सुना है वह मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी विचरते हुए भगवान नारायण के श्रीनिवास
स्थान पर पहुँचे। वहाँ पर भगवान के चरणों में अलकनंदा बह रही थी। वहाँ पर ब्रह्म में मन लगाए हुए जितेंद्रिय, निर्मल और तेजोमय ऋषि को देखकर भगवान ने उनको नमस्कार किया। तब साष्टांग नमस्कार कर श्री विष्णु जी की स्तुति करते हुए नारद जी कहने लगे, हे देवाधिदेव, संसार के स्वामी, दया सिंधु, आप सत्यव्रती हो, त्रिसत्य हो, सत्य के सार स्वरूप, सत्य से ही उत्पन्न हो, रसत्य योनि हो, आपको नमस्कार हो। हे भगवान, सब प्राणियों का हृदय विषयों में आसक्त है। स्त्री पुरुष के मोह में फंसे हुए गृहस्थी लोगों का हित करने वाला तथा मेरे लिए भी लाभदायक कुछ विचार कर मुझसे बताइए। मैं आपके मुखारबिंद से कुछ सुनने के लिए ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान हंसकर नारद जी से कहने लगे कि हे नारद, भगवान की कृष्णा आदि की पुण्य कथा को सुनो। हे तात, जगत के विधाता और उसको एक पल मात्र में नाश करने वाले, उनको कर्मों को कहने वाला पृथ्वी में कौन समर्थ है। हे नारद जी, ऐसी सारयुक्त कथा तुम भी जानते हो, परंतु फिर भी दरिद्रता को हराने वाला, यश और श्रेष्ठ पुत्रों को देने वाला, मोक्ष देने वाला तथा शीघ्र सेवन करने योग्य ऐसे अद्भुत पुरुषोत्तम महामात्य को कहता हूँ। नारद जी कहने लगे, हे विप्रो, स्वामियों सहित मैंने चैत्र आदि मास तो सुने हैं, परंतु उनमें पुरुषोत्तम मास नहीं सुना। यह पुरुषोत्तम कौन सा मास है और यह कैसे हुआ? हे कृपानिधे, यह सब आप मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप और विधान मुझसे कहिए। क्या करना चाहिए, स्नान कैसे करें, दान पुण्य क्या करें और जब पूजा उपवास आदि के क्या साधन है। इसके अतिरिक्त और भी कोई सार हो वह सब बताइए। सूची कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी के ऐसे जनहित कारक वचनों को सुनकर भगवान चंद्रमा के समान शीतल और शांति देने वाला वचन बोले। तीसरा अध्याय प्रारंभ। हे नारद जी, जो कुछ श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा वही तुमसे कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से सब कुछ हार गए तो द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और वस्त्र भी पकड़कर खींचे तो श्री कृष्ण भगवान ने रक्षा की। उसके पश्चात युधिष्ठिर आदि राज्य को छोड़कर काम्यक वन को चले गए। वहाँ पर वन में युधिष्ठिर आदि बाल बिखेरे वन में रहने वाले हाथियों की तरह वन में फलों को खाकर अति दुख प्राप्त किया। एक समय देवकी पुत्र श्री कृष्ण भगवान वहाँ पहुँचे। उनको दुखी जानकर काम्यक वन में पहुँचे। उसी समय युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण भगवान को देखकर ऐसे खुश हुए मानो देह में प्राण आ गए हों। वे बड़े प्रेम से मिले और हरि के चरण कमल में नमस्कार किया। द्रौपदी ने भी प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर को दुखी देखकर और ऐसे ही द्रौपदी को भी दुखी देखकर श्री कृष्ण भगवान भी अत्यंत दुखी हुए। जब विश्वात्मा भक्तवत्सल भगवान ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए कोप किया तो मानो करोड़ों काल कराल समान मुख से प्रलय काल की अग्नि उठी हो और दांतों को पीसते हुए मानो त्रिलोकी की भस्म कर देंगे। तब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को क्रोध में देखकर भय से काँप उठा। युधिष्ठिर और द्रौपदी तथा दूसरे उपस्थित वृंद हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन कहने लगे, हैं कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे नाथ,
मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? आप तो सारे जगत की रक्षा करने वाले हो। जिसके नेत्र के गिरने से ब्रह्मा का पतन हो जाता है, जिनके कोप से क्या कुछ न हो जाए, कोई नहीं कह सकता। हे तात जगतपते, इस संसार को संहार करने वाले क्रोध को हरो। आपके क्रोध से संसार में प्रलय हो जाएगी। भगवान कहने लगे कि हे नारद जी, अर्जुन इस प्रकार कहकर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के इस प्रकार के स्तुति भरे वचन सुनकर शीतल हो गए। फिर प्रेम से व्याकुल होकर युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण भगवान को बारंबार नमस्कार करने लगे। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद जी, इस प्रकार प्रेम से मग्न हो सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बारंबार भगवान कृष्ण को नमस्कार कर अर्जुन ने भगवान कृष्ण से जो प्रश्न किया वह मैं तुमसे कहता हूँ। श्री हरि भगवान सब सुनकर पांडवों के हित कर वचन कहने लगे। श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मेरे वचनों को सुनो और आपने जो अपूर्व प्रश्न किया, यद्यपि मैं इसका उत्तर देने को समर्थ नहीं, वह गुप्त प्रश्न ऋषियों को भी कठिन है, तो भी है। हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर अत्यंत कठिन उत्तर को क्रम से कहता हूँ, सो सुनो। हे अर्जुन, किसी समय में संयोगवश अधिक मास आया, उसको सब असहाय निंदक अपूज्य मलमास और रवि की संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते हैं। मल मास होने के से स्पर्श करने योग्य नहीं है, सब कर्मों में निंदित है। इस प्रकार लोगों के वचन सुनकर यह मल मास कांतिहीन निरुद्योगी दुख से युक्त मेरे पास आया। वैकुंठ में जहाँ मेरा निवास कर है, स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हुए देखकर मुझको दंडवत प्रणाम किया। दोनों हाथ जोड़कर नेत्रों से आंसू बहता हुआ इस प्रकार कहने लगा। चौथा अध्याय प्रारंभ। अधिक मास कहने लगा, हे नाथ कृपा निधे, मलमास ऐसा मेरा नाम है। मैं बलवानों में से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझको उन लोगों ने शुभ कर्म में वर्जित, अनाथ और सदैव ऋण घृणा की दृष्टि से देखा है। अब आपकी दयालुता कहाँ गई? कठोर क्यों हुई? इस प्रकार भगवान से कहकर स्वामीहीन मलमास श्री कृष्ण के आगे आंसू बहाता हुआ बैठ गया। तब द्रवीभूत हरि आगे बैठे हुए दीन बदन मलमास से कहने लगे, हे तात, तुम अत्यंत दुख में डूबे हुए हो, सो ऐसा क्या बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? तुम किस प्रकार का सोच मत करो, मैं तुझ दुख में डूबे हुए का उद्धार करूँगा। मेरी शरण में आकर तुम सोचने योग्य नहीं हो। नारायण बोले। ऐसे भगवान के वाक्य सुनकर मलमास बोझिल सा होकर मधुसूदन भगवान से बोला, हे भगवान, आपको सब कुछ ज्ञात है, आपके बिना इस संसार में कुछ भी नहीं। भगवान, मेरे दुर्भाग्य की पीड़ा क्या आप नहीं जानते? तो भी मैं ना दुखी रूप फांस में फंसा हुआ जैसे कष्ट किसी को भी न हुआ हो, न देखा। सो आपसे कहता हूँ, क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास और दिन रात्रि अपने स्वामी की आज्ञा से सदा भय रहित होकर आनंद करते हैं, परंतु मेरा न तो कोई नाम है, न कोई मेरा स्वामी है, न कोई मुझको आश्रय देने वाला। इसी से सब देवताओं ने मेरा निरादर किया है और शुभ कर्म में यह मलमास वर्जित है। ऐसे सदा अंध परंपरा से कहते हैं, इसीलिए मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता। हे नारद जी, मैं मरूँगा, मैं मरूँगा, मैं मरूँगा, इस प्रकार बारंबार कहकर मलमास शांत हो गया।
अब 5वां अध्याय। नारद जी श्री नारायण से कहने लगे, हे महाभाग, चरणों में पड़े हुए अधिक मास को भगवान ने क्या कहा? भगवान बोले, हे निष्पाप नारद, जो श्री हरि ने कहा वह मैं तुमसे कहता हूँ। सुनो हे मुनि श्रेष्ठ। कृष्ण भगवान के नेत्रों को से संकेत पाकर गरुड़ जी मूर्छित हुए, मलमास को अपने पंखों से हवा करने लगे। तब मलमास उठकर बोला, हे नाथ, मुझको यह अच्छा नहीं लगता। हे जगतपते, मुझ शरणागत को क्यों त्यागते हो? रक्षा करो। इस प्रकार कांपते हुए बारंबार कहते हुए मलमास से मलमास से भगवान कहने लगे, हे वत्स, हे निरीश्वर, मुझको तेरा कष्ट से निवारण होता दिखाई देता है। तू सोच मत कर, उठ योनियों को दुर्लभ ऐसे गोलोक में मेरे साथ चल, जहाँ गोपीगणों के बीच बैठे हुए 2 भुजा वाले, मुरली हाथ में लिए, नवीन मेघ के समान श्याम रंग, कमल सदृश नयन वाले ऐसे ईश्वर श्री कृष्ण भगवान रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान गोलोक में तेरे दुख को दूर करेंगे। चलो वहाँ पर चलते हैं। श्री नारायण कहने लगे कि इतना कहकर हरि भगवान मलमास का हाथ पकड़कर गोलोक को ले जाते हैं।